वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 साथ ही साथ टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी फिर से रिजल्ट वो जारी करने वाला है और टीआरई 1 और टीआरई 2.2 का जो ओएमआर सीट है उसकी भी जाँच अब दोबारा चल रही है। अब कम नंबर वाले हों या टाइप ब्रेकर वाले रहें, सभी लोग यहाँ पे तैयार रहेंगे। जिनका भी 4 से 5 नंबर या 2 से 3 नंबर कम होगा वो अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे और बीपीएससी पोर्टल दोबारा ओपन होगा। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जो भी जानकारी है सारी ऑथेंटिक रहेगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट को लेकर के और ओएमआर सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये पेपर कटिंग है और यहाँ पे कोर्ट ने दिया है ओएमआर सीट की दोबारा जांच का आदेश। यानी कि देखिए इसमें फ़ायदा किसको है, जो भी कैंडिडेट होंगे, समझिएगा बात को, जिनका भी 1 या नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से रुका होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका है। क्योंकि देखिए ओएमआर सीट की जांच दोबारा कराई जा रही है तो फर्जी शिक्षक ज़रूर मिलेंगे, इसी वजह से यहाँ पे ओएमआर सीट की जांच कराई जा रही है। देख पा रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ओएमआर सीट की दोबारा जांच करने का जो है आदेश दिया है। यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो 6 to 8 की जो भर्ती हुई थी इसकी जो है ओएमआर सीट की जांच होगी, क्योंकि इसमें कुछ शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी एवं अन्य 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया गया और एकल पीठ ने पाया कि अभिलेखों के अवलोकन इससे यह ज्ञात हुआ कि कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट की दोबारा जांच की गई। ठीक है, यहाँ पे बताया गया जैसे कि कक्षा 9 से लगा करके 10 के लिए इसकी ओएमआर सीट की जांच दोबारा कराई गई और 8 तक के आवेदकों को इसमें वंचित कर दिया गया। यानी कि जो 6 to 8 के लिए हैं यहाँ पे ओएमआर सीट की जांच अच्छे तरीके से नहीं कराई और कोर्ट ने बीपीएससी को आवेदकों की ओएमआर सीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे 2 सप्ताह जो है मांगा गया है तो सारी जो भी फर्जियाँ होंगे, जो भी फर्जी शिक्षक चयनित होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आप देखिएगा नए लोगों को वहाँ पे ऐड किया जाएगा। यानी कि जो भी मान लीजिए आप टीआरई 1 की जांच चल रही है तो टीआरई 1 की जांच हो रही है तो टीआरई 1 में जो कैंडिडेट थे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और अगर टीआरई 2.2 की जांच चल रही है तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। याचिकाकर्ता के वकील शशिभूषण सिंह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने अंतिम समय में ओएमआर सीट की उत्तर पुस्तिका पर क्रम बदल दिया था और जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तरों को इतिहास में उत्तर मान करके मूल्यांकन किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ मेंशन किया है उत्तर पुस्तिका को लेकर के, ओएमआर सीट को लेकर के यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी सब्जेक्ट को लेकर के कि मतलब कि फेरबदल हो गया था और वही चीज़ यहाँ पे देखिए परिणाम स्वरूप इस परीक्षा में अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए और उनका कहना था कि प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो जाते और बीपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद जो है अभ्यर्थियों को विषय में बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था और लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय में बदलाव नहीं किया। यानी कि जो यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। तो देखिए सिर्फ इतना कहना है कि जिनका भी 1 या 2 नंबर 3 नंबर से नहीं सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे और समझ सकते हैं कि जिनका पूरा कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट उनको ही चयनित किया जाएगा। अन्यथा जो है आप समझ सकते हैं कि फर्जी शिक्षक तो वैसे भी निकाले जा रहे हैं। अगर आपका फर्जी पाया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से जो है बाहर हो जाएंगे अगर आपका चयन हो गया तो सभी लोग मतलब कि रेडी रहेंगे, किसी को भी मतलब नंबर आ सकता है, किसी का भी जिनका चयन नहीं हुआ है ऐसे में। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रहा है शिक्षा विभाग। इसको लेकर के भी जो है जांचें चल रही हैं कंप्यूटर साइंस में। देखिए 2019 की एसटीटी परीक्षा से पहले होना चाहिए पीजी का डिग्री। यानी कि जो क्राइटेरिया रखा गया था, जो डेट रखी गई थी, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि हाँ इस डेट के पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, वही चीज़ें हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रहा है और जो है कब का है ये सारी चीज़ें जांच चल रही हैं। यहाँ देखिए शिक्षा विभाग के जानकार बताते हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय बीएड अनिवार्य नहीं था। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी विषय से पीजी का डिग्री जरूरी
था। यह डिग्री 2019 एसटीटी 2000 परीक्षा से पहले होनी चाहिए थी। बताया जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने पीजी सर्टिफिकेट एसटीटी सर्टिफिकेट 2019 के बाद का लगा दिया। विभाग इसी की जांच कर रहा है, यानी कि किस सन का है और आपने किस सन में किया है, भर्ती कब आई है, ये सारी जांचें चल रही हैं। विभाग से मिले निर्देश पर जिले के कंप्यूटर शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सभी कागजात की जांच की जा रही है और 2 चरणों में बहाल शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों को एक एक कर परीक्षण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती दोनों की जांचें चल रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी हैं और आरक्षण का लाभ भी लिए हैं, ऐसे में उनको भी जो है बाहर किया जा रहा है। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा मौका है। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 1 या 2 नंबर से रुके हुए थे, उनका सिलेक्शन इस बार जो है होने वाला है। देखिए यहाँ पे आरक्षण के नियमों का अवैध तरीके से फ़ायदा उठा नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी से बहाल 35 शिक्षक हैं। तो यहाँ देखिए 35 शिक्षकों का मामला यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और आपकी भर्ती लगभग जो पहली टीआरई 1 की भर्ती हुई थी वो 1,70,000 के आसपास भर्ती हुई थी। फिर 1,22,000 के आसपास ये भर्ती हुई थी टीआरई 2.0 की। साथ ही साथ जो आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती वो 87,774 ये आपकी टोटल वैकेंसी चले है। लेकिन अभी इसकी परीक्षा को लेकर के भी जो आप लोगों ने देखा कि 10 से 11 जून के बीच आपकी 10 से 12 जून के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था, लेकिन इसे किसी कारणवश जो है स्थगित कर दिया गया और बताया गया कि 20 के बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा कब होंगी। लेकिन जो है ये सब मामला देखते हुए, यानी कि जो कंप्यूटर शिक्षकों की जांच हो रही है, फिर आप लोगों ने देखा कि गेस्ट टीचर को जो है वेटेज के लिए दिया गया 5 नंबर के लिए प्रति वर्ष के लिए, जो भी था अतिथि शिक्षक जो भी हैं उन्होंने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि जो इनको छूट मिलना चाहिए। उसको लेकर के जो है अब भर्ती पर जो है यानी कि परीक्षा पर स्टे लगा दिया है पटना हाईकोर्ट ने। अभी देखिए या तो भर्ती रद्द हो सकती है, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, विज्ञापन जारी किया गया था 22/2024 का टीआरई 3.0 का, उसको रद्द भी किया जा सकता है और जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द की जा सकती है। और आपका टीआरई 4.0 की जो भर्ती अगस्त में आने वाली है, ऐसा भी हो सकता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें ये सारी सीटें ऐड कर दी जाए और 1 लाख से ऊपर आपकी जो है वैकेंसी वो आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 1 तारीख को आपका लास्ट है चुनाव, ठीक है, 1 तारीख को आपका लास्ट है चुनाव और 4 तारीख को आपकी मतगणना होने वाली है। तो इसके बीच में जो परीक्षाएं होनी थी वो हो चुकी हैं, उसके बाद परीक्षाएं कब होंगी कब नहीं होंगी ये चीज़ें थोड़ा कहना मुश्किल होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाव है तो जो चीज़ें चुनाव में जल्दबाजी में कर ली जाती हैं वो सही रहता है। चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको खुद पता होगा कि परीक्षा हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती अगर जितना यहाँ पे अगर मान लीजिए कराया भी जाता है तो टीआरई 4.0 की भर्ती काफ़ी लेट हो जाएगी, जो आपकी 24 अगस्त को रखी गई है और 24 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट के लिए रखा गया है। तो ये कैलेंडर में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन अगर ये टाइम से जब होगा तभी तो आपका टीआरई 4.0 की भर्ती हो पाएगी। तो ऐसा भी लग रहा है कि आपकी टीआरई 3 ना करा करके ये जो वैकेंसी सीटें हैं इसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और पूरी 1 लाख से ऊपर जो वैकेंसी आ भी सकती है। लेकिन जब अगर ऐसे में आ भी सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जो यह स्टेट वाले हैं और साथ ही साथ सीटेड जुलाई वाले हैं, सभी कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है आवेदन आएंगे, काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। तो देखिए पोर्टल, अगर यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, अगर टीआरई 3.0 की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी 4.0 की भर्ती का जो है नोटिफिकेशन लेट ही जारी किया जाएगा, क्योंकि देखिए जितना ही लेट होगा उतना ही वहाँ पे दिक्कत होगी टीआरई 4.0 कराने में। तो देखिए यहाँ पे अगर टीआरई एक चीज़ और भी आ रहा है कि टीआरई 3.0 के लिए पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन है इसको लेकर के जो वहाँ पे वेटेज है अतिथि शिक्षकों के लिए वेटेज की बात की गई है उसको भी जो है उसमें ऐड करना है और एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो दोबारा जारी किया जाएगा और दोबारा जारी किया जाएगा तो दोबारा आपका पोर्टल भी ओपन हो सकता है। ऐसा भी जो है यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपको बताना था। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए।